अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। गुज़िश्ता कल हमने तयम्मुम के अहकाम व मसाइल का आगाज़ किया था, लेकिन इंटरनेट की वजह से आखिर में कुछ 5 मिनट हम जो है वो उस मसले को क्लियर नहीं कर सके, कवर नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह उसके बकिया हिस्सा आज हम पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह नमाज के बाद जो हैज़ और निफास के मसाइल हैं उसका इंशाल्लाह हम आगाज़ करेंगे। तो हमने जो आखिरी मसला कल छोड़ा था वो ये था कि क्या पानी तलाश करना लाजिम है। तो इसमें राजे यही है कि पानी जो है वो गिरदोनवा में देखना चाहिए, और अगर गिरदोनवा में पानी ना मिले तो दूर जाने की जरूरत नहीं, बस गिरदोनवा में कम से कम देख लें कि पानी करीब कहीं है या नहीं है। बल्कि बाद उलमा ने कहा कि अगर इंसान के पास पैसे हैं और उन पैसों से वो पानी खरीद सकता है तो पानी अगर वहां बिक रहा हो तो पानी खरीद लेना चाहिए, ताकि उससे आदमी जो है वो वजू कर ले। लेकिन अगर पैसे नहीं है और पानी खरीद फरोख्त हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि पानी जो है वो खरीदा जाए। ये शरीयत जो है वो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान को उसकी ताकत से बढ़कर जो है वो मुकल्लफ नहीं बनाती शरीयत अल्लाह ताला। तो लिहाजा हम कहेंगे गिरदोनवा में पानी तलाश करना लाजिम है कि गिरदोनवा में पानी देखें और उसकी तलाश करें। लेकिन बहुत दूर, जैसे बाज ने कहा कि जब तक दूर दूर तक जाके, बाद ने कहा इतने किलोमीटर, 2 मील तक जाए, 3 मील तक जाए, 4 मील तक, ये तकल्लुफ है। हम कहेंगे गिरदोनवा में देख ले। और बाद लोग बड़े माहिर होते हैं, उनको पता चल जाता है परिंदे उड़ रहे हैं या मतलब सवारियां बसा औकात जो है वो आवाजें निकालने लग जाती हैं। तो मसलन घोड़े होते थे उस दौर में या दीगर चीजें, तो पता चल जाता है बहरहाल। और आजकल जो है वो उससे भी ज्यादा मतलब कि आसानी हो चुकी है गिरदोनवा में, मतलब कि लोग लोकेशन वगैरह चेक करके बल्कि रुकते ही उन जगहों पे जहाँ पानी वगैरह होता है। लेकिन बाज मुकामात ऐसे आते हैं कि वहां मसला बन सकता है। मसला जिसे इतना पानी यानी जैसे इतना कम पानी जिसे मिले कि उससे मुकम्मल तहारत हासिल ना होती हो, तो वो क्या करेगा। यानी जिस शख्स को इतना कम पानी मिले कि उससे तहारत मुकम्मल ना हो, सफर में है, सहरा में है, अब पानी अगर उसे वुजू करता है तो प्यासा रह जाएगा, मर जाएगा। अब क्या करे। या जुम्बी हो गया है, पानी इतना कम है कि उससे दो काम नहीं हो सकते, या पी सकता है या फिर उससे तारत हासिल कर सकता है। तो इसमें दो कौल है। पहला कौल ये है कि जितने आजाद धुलेंगे उन्हें धोएगा और बाकी के लिए तयम्मुम करेगा, बाकी के लिए तयम्मुम करेगा, ये बास फुकहा का कौल है। दूसरा कौल ये कि वो सिर्फ तयम्मुम ही करेगा, ये भी बास फुकहा का कौल है। राजे क्या है, इस सूरत में वो सिर्फ तयम्मुम करेगा, क्योंकि अगर वो पानी इस्तेमाल करता है तो इससे हदस का मुकम्मल इजाला नहीं हो सकता। क्योंकि मकसद तो ये है ना पानी इस्तेमाल करने का कि मुकम्मल इजाला हो हदस का, वो अकबर है या असगर है, मतलब वजू करना है या गुसल करना मुकम्मल हो। लेकिन अगर उस पानी से मुकम्मल ना वजू हो रहा है ना गुसल हो रहा है, तो हम कहेंगे कि फिर वो तयम्मुम करे, ना कि वो पानी आधा इस्तेमाल करे और आधी मट्टी इस्तेमाल करे। और दूसरा ये है कि हो सकता है कि अगर वो पानी जो है वो इस्तेमाल कर लेता है तो पानी पीने के लिए ना रहे पानी। अब उसने क्या किया, पानी का ज़िया जरूर होगा लेकिन तारत मुकम्मल नहीं हासिल होगी, और इसके पास पीने का और पानी भी नहीं, तो साफ ज़ाहिर है कि मौत का भी इम्कान है। तो शरीयत नहीं कहती कि हम खुद अपने आप को हिलाकत में जो है वो धकेलें। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुद अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में ना धकेलें। अगर पानी पैसों से मिलता हो तो आदमी के पास खरीदने की ताकत भी हो, तो इस सूरत में मज़ाहिब अरबा के यहाँ उस पर पानी खरीदना वाजिब है। आजकल तो बोटल्स वगैरह मिल जाती हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि अगर वो पानी मिल रहा है कहीं तो आदमी वो लेकर उससे वजू कर ले। लेकिन साफ ज़ाहिर है कि इतना पानी खरीद कर गुसल तो नहीं हो सकता, साफ ज़ाहिर है। तो उसके लिए अगर ऐसी जगह पर है कि जहाँ पानी जो है वो खरीदना मुश्किल है या बहुत महंगा है, तो गुसल के लिए इतना ज्यादा पानी, अगर साफ ज़ाहिर है गुसल कम से भी हो सकता है, अगर मुमकिन है तो ठीक है, वगरना शरीयत इंसान को जो है वो इस चीज की तकलीफ नहीं देती। पानी के इस्तेमाल पर अगर कुदरत ना हो, ये चौथी शर्त है, तयम्मुम की चौथी शर्त है कि अगर पानी के इस्तेमाल पर कुदरत या ताकत ना हो तो फिर क्या करना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, किसी बीमारी या जख्मों के सबब, जख्म है, पानी इस्तेमाल करता है तो जख्म बढ़ने का इम्कान है, या फिर कोई बीमारी है, बीमारी बढ़ने का इम्कान है। अगर ऐसी बीमारी है कि उससे गुसल करने से बीमारी बढ़ती है या जख्म और ज्यादा फैल जाते हैं या पक्के हो जाते हैं या ज्यादा फिर ताजा हो जाते हैं जख्म, तो फिर क्या करना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे। इसी तरह मसलन दुश्मन दरमियान में हायल है, अगर दरमियान में दुश्मन हायल है तो इस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं, इस सूरत में भी तयम्मुम कर सकते हैं। जख्म दो तरह के हैं, जख्म दो तरह के हैं। या तो जख्म किसी ऐसी जगह पर है कि जहां जो है वो पूरे बदन पर पानी बहाना मुमकिन नहीं, तो इस सूरत के अंदर तो वो तयम्मुम करेगा। लेकिन अगर जख्म किसी ऐसी जगह पे है कि जहां सिर्फ उस उज़व को छोड़कर बाकी अज़ा पे पानी बहाया जा सकता है, मसलन कोई हाथ खराब है या टांग का कोई हिस्सा, तो उस पर कोई चीज बांध के आदमी गुसल कर ले और उसको जो है वो उतना उतना हिस्सा हाथ से गीला करके थोड़ा साइड पे लगा ले, मसा कर ले, बाकी गुसल कर ले या वजू कर ले। इस तरह वजू के अज़ा है, मसलन वजू के अज़ा में मसलन बाजू पर कहीं थोड़ा निशान है,
तो वो उसके दाएं बाएं को धो ले और उतने हिस्से पर जो है वो हाथ लगा ले। लेकिन अगर बुखार है या कोई ऐसी बीमारी है कि अगर वो गुस्ल करता है या वजू करता है तो उसको नुकसान हो सकता है, तो इस सूरत में वो तयम्मुम कर सकता है, वजू के मुतबादिल भी और जो है वो गुस्ल के मुतबादिल भी। जिस आदमी का जिसम जिसम का बाद हिस्सा जख्मी हो और बाद हिस्सा सही हो तो वो क्या करे, इसकी तीन सूरतें हैं। अलिफ, जख्मों वाली जगह को धोना मुमकिन हो तो इस सूरत में धोना बिल इत्तिफाक वाजिब है, बिल इत्तिफाक वाजिब है। यानी अगर जख्म जो है वो भर चुका है, मुकम्मल हो चुका है, ऊपर पानी गुजर भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं, तो यहाँ पानी गुजारना लाजिम। उस जगह पे मसा करना मुमकिन हो तो क्या उसमें वो मसा करेगा या तयम्मुम करेगा, तो इसमें फुकहा के दो कौल है। पहला कौल ये है कि उस पर जख्मों वाली जगह पर पानी से मसा करना वाजिब है, ना कि तयम्मुम करे। ये मजहब जमहूर फुकहाए किराम का। इनकी दलील हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो अल्लाह के नबी से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, दऊनी मा तरक्तुकुम, मुझे छोड़ दो जब तक मैं तुम्हें छोड़े रखूं। जब तक कोई चीज मैं लाजिम नहीं कर देता अल्लाह के हुक्म से, तुम अपने ऊपर कुछ चीजें लाजिम ना कर लो सवाल कर करके बार बार। इन्नमा हलाका मन काना कबलकुम, बेशक तुमसे पहले लोग इस वजह से हिलाक हो गए, बिसवालिहिम वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, के अपने अंबिया से इख्तिलाफ करने और कसरत से सवाल करने की वजह से। फइज़ा नहयतुकुम अन शैइन फज्तनिबू, जब मैं तुम्हें किसी चीज से मना कर दूं तो रुक जाओ। वइज़ा अमरतुकुम बिअमरिन, जब मैं किसी काम का हुक्म दे दूं, फातू मिन्हु मस्ततातुम, तो जितनी इस्तिताअत हो उतना करो। तो ये मतलब है कि जितनी जगह पर मसा करना मुमकिन हो उतनी पर मसा कर ले, बाकी धो ले, ये मतलब है। तो तयम्मुम तो नहीं ना होगा इस जगह पर, जख्मों वाली जगह पर मसा नहीं करेगा बल्कि सिर्फ तयम्मुम करेगा, ये दूसरा कौल है। और वो जख्म तयम्मुम वाली जगह पे हूं या ना, ये शाफिया का मजहब है। इनकी दलील असल कहते हैं वाजिब, वाजिब तो होना है, जब ये मुमकिन ना हो तो फिर तयम्मुम की तरफ मुंतकिल हुआ जाएगा, क्योंकि सूरत में मसा करने का कोई फायदा नहीं। राजे क्या है, पहला कौल ज्यादा राजे है, और वो ये है कि जितनी जगह को धोना मुमकिन हो धोया जाएगा, और जहां पानी लगाना मुमकिन ना हो वहां उस पर मसा कर लेना ही काफी है। तयम्मुम का तरीका क्या है, सॉरी, पांचवी जो शर्त है तयम्मुम की वो है पाक मट्टी से तयम्मुम होना चाहिए। इसके अंदर रेत भी शामिल है, इसके अंदर डस्ट भी शामिल है, छतों वगैरह पे जो होती है, सेहन वगैरह में होती है। और इसके अंदर जितनी भी मट्टी की जिन्स में से हैं, जितनी भी चीजें जमीन की जिन्स में से हैं, वो रेत है, वो बल है, वो मट्टी है, वो जो है वो डस्ट वगैरह है जो उड़कर छतों पे आ जाती है, ये भी साबित है जमीन की जिन्स में से है। तो ये सारी चीजें इसमें है। लेकिन जो राख है, अब ये राख जो है ये जमीन की जिन्स में से नहीं, आप जानते हैं जो चीजें जल के राख बन जाती हैं, अब ये जमीन की जिन्स में से नहीं है, लिहाजा इससे जो है वो तयम्मुम नहीं हो सकता। इसी तरह जो चूना है, ये जो मतलब ये पेंट वगैरह होता है, ये भी साफ ज़ाहिर है कि असल जमीन की जिन्स में से नहीं है, और ये सईदन तय्यबा के अंदर नहीं आता, लिहाजा ये भी मसला महल नजर है। हदीस में है कि एक आदमी हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया और उसने कहा कि बेशक मैं जुम्बी हो गया हूँ लेकिन मुझे पानी नहीं मिला। तो हजरत अम्मार बिन यासर ने हजरत उमर को कहा कि क्या तुम्हें याद नहीं कि जब हम दोनों सफर में थे और जो है वो आना वानता अम्मा आनता फलम तुसल्ली, तो तुमने नमाज नहीं पढ़ी, हुआ अम्मा आना, तो मैं जो है वो तयम्मुम किया, लेकिन तयम्मुम कैसे किया पता नहीं था। तो कहते हैं कि मैं मट्टी के अंदर लूट पुट हुआ, उल्ट पुल्ट हुआ, और मैंने समझ लिया कि मेरा तयम्मुम हो गया। तो जब अल्लाह के नबी को बताया तो आपने फरमाया इन्नमा काना यकफी का हाका था, तेरे लिए काफी था कि तुम इस तरह मट्टी पर हाथ मारते और फूंक कर उसको अपने हाथों के जो जाहिरी हिस्सा है ऊपर वाला उस पे, और अपने चेहरे पर जो है वो हाथ मार लेते, और यही मसा था। फदरबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकफ़ैहि अलल अर्द, अल्लाह के नबी काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियां जमीन पर मारी, व नफख़ फ़ीहिमा, और इन दोनों में आपने फूंक मारी ताकि मट्टी वगैरह उड़ जाए। तुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ैहि, फिर आपने अपने इनसे चेहरा और जो अपने हथेलियां हैं उन पर जो है वो मसा किया। लेकिन बाजुओं का मसा नहीं होगा तयम्मुम के अंदर, सिर्फ हथेलियों के जो जाहिर है इसका मसा होगा, और चेहरे का जो है मसा होगा, क्योंकि बातन का तो हो चुका है जब आपने नीचे जमीन पे लगाया। अब ऊपर आप ऐसे करेंगे और फिर चेहरे पर जो है मर लेंगे बस। लेकिन फूंक मार के मट्टी उड़ाएंगे, क्योंकि तयम्मुम में मट्टी लगाना मकसूद नहीं है। तयम्मुम में ये नहीं कि बंदा अपना चेहरा रोशन कर ले मट्टी से, और ऐसा कर ले कि जैसे बंदा कहीं से किसी जो है वो बिल से निकल के आया है। बाद लोग समझते हैं कि मट्टी लगाना जरूरी है और वो चेहरा सारा मट्टी से भर लेते हैं, नहीं भाई ये मकसूद नहीं है। इस वजह से अल्लाह के नबी फूंक मारी थी ताकि मट्टी वगैरह उड़ जाए। मट्टी लगाना मकसूद नहीं, तयम्मुम करना मकसूद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की। किन चीजों से तयम्मुम टूट जाता है, जिन चीजों से वुजू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाएगा, ये पहली पहली चीज है। और हमने पीछे पढ़ी है कि वुजू को तोड़ देने वाली चीजें कौन सी हैं। हमने पढ़ा था मुत्तफक अलैहा, गैर मुत्तफक अलैहा, सो जाना। उसके अंदर हमने कहा था कि जो नींद, जो ऐसी नींद के जिसके अंदर बंदे को शऊर ना हो, ज्यादा नींद, गहरी नींद, वो वुजू को भी तोड़ देती थी, तयम्मुम को भी तोड़ देती। इस तरह सबीलैन से, शर्मगाह से कोई चीज का निकलना, वो भी वुजू को तोड़ देता है। इसी तरह जो है वो कई और चीजें हमने नवाक़िज़ वुजू के अंदर पढ़ी थी, तो उन चीजों से तयम्मुम भी टूट जाएगा। एक्स्ट्रा प्लस
पानी का मिल जाना, पानी का मिल जाना। अगर पानी मिल गया है और अभी नमाज का वक्त है और आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो आप जो है वो तयम्मुम कर भी चुके हैं, तो आप तयम्मुम को तोड़कर दोबारा वुजू करेंगे और वुजू करके नमाज। लेकिन अगर आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ चुके हैं, बाद में वुजू मिला है और बाद में पानी मिला है, तो अब जरूरी नहीं कि आप जो है वो दोबारा नमाज को दोहराएं। अलबत्ता बाद सहाबाई कराम से मिलता है कि उन्होंने पानी मिलने के बाद दोबारा नमाज को दोहराया है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस पर खामोशी का इजहार किया है। तो इसमें अगर कोई नमाज दोहरा लेता है तो ये कबाहत नहीं, लेकिन ये है कि अगर वो नहीं दोहराता तो ये सुन्नत है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की, कि जब तयम्मुम से नमाज पढ़ ली और बाद में पानी मिल गया, अगरचे नमाज का वक्त है भी, तो दोबारा नमाज राजे कौल के मुताबिक दोहराने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। हमारे पास जो है वो तहारत के अहकाम और मसाइल जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद तहारत से मुतालिक ही एक जुज है जो हैज़ और निफास के हवाले से, इस्तिहाज़ा, हैज़, निफास वगैरह, ये चूंकि मसाइल ज़्यादा ख़वातीन से मुतालिक हैं, इस वजह से इनको अलग जिक्र किया जाता है, जबकि गुज़श्ता जो अहकाम और मसाइल हैं वो मुश्तरक हैं। वो मुश्तरक हैं, मतलब कि मर्द और औरत दोनों ख़वातीन और हज़रात से मुतालिक हैं, इस वजह से उनको मुकद्दम किया गया है। इसके बाद जिन अहकाम और मसाइल का ताल्लुक औरतों के साथ, ख़वातीन के साथ है, उनको अलग मुहद्दिसीन जो है वो बाबुल हैज़ या किताबुल हैज़ के तहत जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम हस्बे मामूल हैज़ की डेफिनेशन और इसी तरह इस्तिहाज़ा की और निफास वगैरह की ये चीज़ें हम जो है वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वो ये हैज़ का खून क्यों आता है, इसकी हिकमत क्या है, और दीगर जो इसके अहकाम और मसाइल इंशाल्लाह उसकी तरफ मुंतकिल होंगे। तो हैज़ जो है लुग़वी एतबार से ये बाब हादा यहीदु से मस्दर है। हादा यहीदु से मस्दर है, जिसका माना होता है किसी चीज का बहना या जारी हो जाना। तो जो चीज जो है वो बह कर निकल जाती है एक एक कतरात की सूरत में, और एक होता है बह कर, जो कसीर तादाद में चीज होती है वो बहती है, और जो कतरात होते हैं वो बहते नहीं है। इस वजह से चूंकि हैज का खून जो होता है ये बहने वाला होता है, ये कसीर तादाद में मिकदार में आता है, तो इस वजह से इसे जो है वो हैज कहते हैं। शरई एतबार से जब लफ्ज हैज कुरान करीम में भी इस्तेमाल हुआ है, अल महय्यब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह जो है वो हदीस के अंदर भी ये इस्तेमाल हुआ है। तो अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हैज उस खून पर बोला जाता है जो औरत की बुलूगत को पहुंचने के बाद उसके रहम से अलावा किसी बीमारी और जख्म या विलादत के जो है वो या गिरने के मखसूस अय्याम में खारिज, यानी अलावा बीमारी, जख्म, विलादत या गिरने के, यानी चोट वगैरह लगने के अलावा जो खून खारिज होता है ये मखसूस अय्याम के अंदर होता है, ये इसको हैज कहते हैं। अब इस अगर हम इस डेफिनेशन तारीफ पे गौर करें तो इससे मुराद खून है, और फिर ये औरत की बुलूगत के बाद जो है वो रहम से खारिज होता है, नंबर दो। नंबर तीन, ये बीमारी के खून के अलावा होता है, और इसी तरह विलादत के खून के अलावा यानी इससे निफास का खून खारिज हो जाएगा, निफास का खून जो है वो इससे खारिज हो जाएगा। और इसी तरह अगर गिरने से, चोट लगने से कोई खून अगर रहम से खारिज होता है तो ये भी इस हैज के खून में शुमार नहीं होगा। तो ये तारीफ का फायदा होता है कि जब आप तारीफ जामे माने करते हैं तो उससे जो है वो अपने तमाम अफराद को शामिल होती है और दीगर अफराद को या दीगर चीजों को उसमें शामिल होने से रोकती है। फायदा है इस हैज के खून के हवाले से उलमाए किराम ने जिक्र किया है, वो ये है कि हैज का खून जो है ये हिकमत इलाही से औरत के रहम में मौजूद बच्चे की खुराक बनता है, इसलिए गालिबन हामिला को हैज नहीं आता। गालिबन जब प्रेगनेंसी होती है तो इस मुद्दत के अंदर, इस पीरियड के अंदर जो है वो औरत को हैज नहीं आता, क्योंकि ये खून बहुक्म इलाही नाव के रास्ते से होता हुआ बच्चे की अंतड़ियों में फैल जाता है ताकि उससे इसकी नशो नुमा हो। अब आपके जहन में ये इश्काल पैदा होगा कि ये तुम्हारी ऐसे अपनी बातें अपनी तरफ से हैं, इसका खून जब नजस है तो नजस खून कैसे इंसान की जो नशो नुमा है, इंसान की जो मतलब कि उसकी परवरिश वगैरह है, उसकी खुराक कैसे बनता है? नजस चीज तो इंसान की खुराक नहीं ना बन सकती, ये कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब क्या है जी? हाँ जी। सर जिस्म से बाहर निकलेगा तो नजस होगा, अंदर तो नजस नहीं है। नहीं, वो खून है बजाते खुद ही नजस है, अंदर हो या बाहर हो वो है ही नजस। हाँ। डॉक्टर साहिबान कहाँ है?
जी, डॉक्टर फैसल साहब थे हमारे साथ, कहाँ हैं वो? सर, आई एम PhD नॉट मेडिकल डॉक्टर सर। हैं? आई एम PhD नॉट मेडिकल। कोई मसला नहीं है, पीएचडी हूँ या दूसरे हूँ, बात तो एक ही है, बात तो तजुर्बे की है ना, या ये जो मुतालाती चीजें हैं ये उससे मुतालिक है। सर नहीं, ज्यादा नहीं पता सर। चलिए, चलिए, उलमा के यहाँ एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, तहलील। तहलील लेबॉर्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल होता है कि आप किसी मवाद को उसमें जो एक प्रोसीजर से गुजारने के बाद उसकी असलियत को खत्म कर देते हैं। मवाद को, वो नजस हो या कोई भी मादा हो, उसको जब आप प्रोसीजर से गुजारते हैं तो उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो अपनी असल से खारिज होकर एक दूसरी किस्म बन जाता है। मुत्तफिक है आप मेरे साथ इस चीज में? जी सर। जी। जी जी। सर। मसलन, मसलन गधे की लीद है। गधे की लीद पड़ी हुई है सहरा के अंदर। एक जमाने के बाद वो पड़ी पड़ी मट्टी बन जाती है और मट्टी की शक्ल इख्तियार कर जाती है। अब इसका हुक्म नजासत से निकलकर तहारत वाला हो जाएगा, क्योंकि अब वो मट्टी की किस्म में से बन चुकी है, क्योंकि उसके अंदर तहलील हुई है, एक प्रोसीजर से गुजर चुकी है। इसी तरह जितनी नजस चीजें हैं, अगर उनके अंदर कोई तहलील होती है और तहलील के बाद वो उसकी असल से खारिज हो जाती है, उसकी असल से खारिज होकर दूसरी चीज का नाम उसको दे दिया जाता है, और वो दूसरी चीज भी नजस ना हो, वो दूसरी चीज हराम ना हो, नजस ना हो, तो इस सूरत के अंदर जो है उसका हुक्म बदल जाएगा, उसका हुक्म बदल जाएगा। तो अल्लाह ताला इसके अंदर तहलील करता है, और तहलील वो अंतड़ियों के जरिए होती है, और उसके अंदर एक प्रोसीजर से गुजर कर वो जो है वो इंसान की खुराक बनती है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसी खुराक है जो मुंह के रास्ते से दाखिल नहीं होती, मुंह के रास्ते से हराम चीज खाना जायज नहीं है। दूसरी वजह ये है, असल चीज ये है कि वो तहलील के बाद एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद जो है वो खुराक बनती है। बहरहाल ये इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये जो लोग इन चीजों को जानते हैं, तहलीलात और इन चीजों को, वो जानते हैं इस चीज को। तो इसकी वजह यह है कि इस उम्र में बच्चा माँ के पेट में खा पी नहीं सकता। अगर मुंह से खाएगा तो साफ ज़ाहिर है कज़ाए हाजत की जरूरत रहेगी, और माँ के पेट में कज़ाए हाजत कहाँ करेगा, और उसने एक अरसे तक रहना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें। ये बात यहाँ खत्म होगी। इसके बाद जैसे मर्दों में बुलूगत की अलामत इह्तिलाम होना है, वैसे औरतों में बुलूगत की अलामत हैज शुमार होता है। लेकिन बसा औकात किसी वजह से औरत का जो मेंसेस है वो लेट भी हो जाते हैं, अगरचे औरत बालिग हो जाती है। अगरचे औरत बालिग हो जाती है लेकिन उसके मेंसेस किसी वजह से आते ही नहीं, या जो है वो लेट हो जाते हैं। तो ये इस बात की दलील नहीं कि अगर मेंसेस नहीं आए तो औरत बालिग नहीं हुई। वो अगरचे 20 साल की हो जाए या 30 साल की हो जाए, ऐसे नहीं है। लेकिन गालिबन हमने कहा, गालिबन ये अलामत और निशानी है बच्चियों के अंदर बुलूगत की, जैसे मर्दों के अंदर बच्चों के अंदर इहतिलाम की अलामत है। वगरना इसके अलावा और भी अलामात जिक्र की गई हैं, फुकाहा ने जिक्र की हैं, जैसे छातियों का जाहिर हो जाना। मर्द के अंदर जो है वो हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बनु कुरैजा के जो लोग पकड़ के लाए गए थे, उनकी जो जेरे नाप बाल थे उनको देखते थे। जेरे नाप बालों को देखा जाता था, जिसके उग चुके होते थे उसको कत्ल कर दिया जाता था, और जिसके बाल नहीं उगे होते तो उसको छोड़ दिया जाता था। हमारे सामने नबी तरीका मौजूद है, अल्लाह के नबी का ये पूरा जो हमारे सामने सिस्टम हमें दिया गया है। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के सामने शिकवा किया। शिकवा क्या किया कि वो हज के लिए बेचारी गई थी, लेकिन उनको जो है वो मेंसेस आ गए। अब साफ ज़ाहिर है कि जो हाजी काम करते हैं वो उनके अंदर उनको परेशानी थी कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ नहीं कर सकती, फलां फलां का। आपने मैं सारे काम करे जो हाजी करते हैं हुज्जाज, लेकिन बैतुल्लाह का तवाफ छोड़ दो, बाद में कर लेना। तो परेशान रोने लगी हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्ना हादा अम्रुन कतबहुल्लाहु अला बनाती आदम, ये एक ऐसी चीज है जिसको अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लिख दिया है। अल्लाह के लिखने पर राजी रहना चाहिए, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो जिसके हिस्से में लिखा है, अल्लाह ताला हकीम है, अल्लाह के फैसले हिकमत पर मबनी है, और हमें अल्लाह ताला की तकदीर पर, कज़ा और कदर पर राजी रहना चाहिए, अच्छी हो या बुरी हो। और ये ईमान के अरकान में से एक रुकन है। तो कहा कि हाँ, ये बड़ी अहम बात है। वो कहा कि हाँ, हैज का बाब जो है, यानी हैज का मौजू और चैप्टर सबसे मुश्किल तरीन शुमार होता है, मुश्किल तरीन शुमार होता है। और इस वजह से इन्होंने इसे बेजा तौर पे तूल दिया है, हालांकि इस मसले को तूल देने की जरूरत नहीं। और ऐसे ऐसे मसाइल को जेर बास लाए हैं कि इनमें इख्तिलाफ और इनमें इख्तिलाफ किया जिन्हें दीगर फिकी मसाइल की तरह जेर बास लाना और इन्हें इख्तिलाफ करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि शरीयत में इनसे मुतालिका मुख्तसर और आसान कवायद बता दिए गए।
उन कवायद असूल के पेश नज़र लोग अपने मसाइल का हल कर सकते हैं। क्योंकि जो हैज़ का मामला है, जो मेंसेस का मामला है, ये ख़ानदानों के एतबार से, इलाकों के एतबार से, मौसम के एतबार से, खुराक के एतबार से मुख्तलिफ है। लिहाजा इसको हम कोई कायदा उसूल शरीयत ने नहीं बनाया। देखें, शरीयत के अंदर बड़ी वसअत है। शरीयत ने जिन चीज़ों में इख्तिलाफ हो सकता है उनको लोगों की जो आदात उन पे छोड़ दिया है। क्योंकि अगर शरीयत कोई उसूल बना देती, हो सकता है एक कबीले पर फिट आता, दूसरे कबीले पर ना आता, हो सकता है एक इलाके में फिट आता, दूसरे पे ना आता। मसलन अगर शरीयत ये कह देती कि 7 साल जो है वो औरत की बुलूगत की अलामत है, 7 साल के अंदर औरत बालिग हो जाएगी, उसको मेंसेस आ जाएंगे, लेकिन बाज खानदानों में नहीं ऐसा होता, बाज इलाकों में ऐसा नहीं होता, बाज इलाकों में जल्दी बच्चियां बालिग हो जाती। तो देखिए, शरीयत ने ऐसी चीजों के अंदर कोई बारीक चीज हमें नहीं दी, लिमिट नहीं बनाया, हदबंदी नहीं की। इस वजह से हम भी हदबंदी नहीं कर सकते। फुकाहा ने बड़ा तूल दिया इस मौजू और बेजा तूल दिया है। मसलन कि जी सबसे कम अज कम उम्र क्या है जिसमें बच्ची बालिग हो सकती है। अब किसी ने 7 साल का, किसी ने 9 साल का, किसी ने 10 साल का, किसी ने 11 साल, किसी ने 12 साल। क्यों? जरूरत ही नहीं इसकी। देखिए, अलामत जिक्र कर दें आप कि जब ये खून आएगा इस नोयत में तो ये हैज शुमार होगा। अब उसके अंदर उम्र कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उम्र की जब हदबंदी करेंगे तो इसको अप्लाई करना सब लोगों पर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के लोगों के जो जो सूरत हाल है वो सऊदी अरब के लोगों पर नहीं अप्लाई हो सकती। यानी इस मौजू के अंदर, इस मसले के अंदर, इस तरह एक खानदान से दूसरे खानदान, मसलन पीरियड पीरियड है जो मेंसेस का, अब ये अय्याम मुख्तलिफ होते हैं। कहीं 7 दिन है, कहीं 6 दिन है, कहीं 5 दिन है, कहीं 9 9 दिन है, कहीं 10 दिन है। एक फैमिली के अंदर 10 10 दिन भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। अगर कोई बंदा कहे कि हैज की मुद्दत जो है वो इतने दिन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। इस वजह से शरीयत ने लोगों की आदात पे इसको छोड़ा है और ये इलाकों के एतबार से, खानदानों के एतबार से मुख्तलिफ है। दर्जा वाला वजूहात की बिना पर हम हैज, इस्तिहाजा, निफास के ऐसे मुख्तलिफी मसाइल को मौजूद बास नहीं बनाएंगे जिनके अंदर कोई फायदा नहीं इख्तिलाफ पढ़ने का, जिनके अंदर इख्तिलाफ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो लोगों की आदात और खानदानों के जो एक फैमिली के अंदर सिलसिला चल रहा है उसके मुताबिक होता है। इस वजह से हम एक को दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मसला नंबर 1, हैज के खून का रंग क्या है। ये एक कायदा और उसूल है जिससे औरत फर्क कर सकती है कि ये मेंसेस का खून है या दूसरा है। उमूमन हदीस में ये जिक्र है, हैज का खून गालिबन गाढ़ा, स्याह और बदबूदार होता है, जबकि इस्तिहाजा का खून जो बीमारी का होता है या किसी जख्म का होता है वो इससे मुख्तलिफ होता है। आप भी जानते हैं और ये खवातीन ज्यादा बेहतर जानती हैं। हजरत फातिमा बिनते अबी हुबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जो बनाते अबी हुबैश हैं, यानी अबू हुबैश की बेटियां, और इसी तरह बनाते जहश, इनके अंदर जो है ये इस्तिहाजा की बीमारी थी। और इस्तिहाजा एक बीमारी है जिसके अंदर औरत के रहम से मुसलसल खून जारी रहता है, हत्ता कि पूरा पूरा महीना जारी रहता है। तो अब ये बीमारी है साहब, इसके अंदर औरत नमाज तो नहीं छोड़ेगी, इसके अहकाम हैज के खून से मुख्तलिफ हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया, इदा काना दमुल हैदती फइन्नहु दमुन अस्वदु युरफु, कि जब हैज का खून तुम्हें आए, क्योंकि उसको पूरा महीना ही खून जारी है क्योंकि वो बीमारी है, तो फरमाया कि जब स्याह खून आ जाए तो समझ लें कि ये तुम्हारे हैज का खून है। इसके अलावा इस्ताजा का है, उसके लिए अलग अहकाम है। फरमाया फइदा काना ज़ालिकी फमसिकी अनिस सलाह, जब ये इस रंग का खून आए, स्याह हो, तो आपने फरमाया कि फिर नमाज से रुक जाओ। हाँ, अगर इसके अलावा नॉर्मल खून चल रहा है जो तुम्हें बीमारी का आ रहा है मुसलसल, तो उसका फिर तरीका अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम 2 नमाजों को, उनके जोर को आखिरी वक्त तक ले जाओ और असर को पहले वक्त तक ले आओ। इसको जमा सूरी कहते हैं। तो आप उसके लिए एक अलग गुसल कर लो, मगरिब इशा के लिए अलग गुसल कर लो, लेकिन ये सुन्नत है, वाजिब नहीं। वाजिब वुजू करना है, वाजिब वुजू करना इस्तिहाजा के लिए, हैज की बीमारी के लिए नहीं। दोनों में फर्क है और इंशाल्लाह ये हम चीजें पढ़ेंगे। फैदा काना लाखरू, फैदा काना लाखरू, जब जो है वो दूसरा खून आना शुरू हो जाए यानी स्याह के अलावा, तो फरमाया फतवद्दई वसल्ली, फिर वुजू कर और नमाज पढ़। यानी मुराद गुसल करना है, गुसल के बाद फिर वुजू के साथ नमाजें पढ़ो, गुसल जरूरी नहीं। फइन्नमा हुआ एक खून, ये तो शैतान की तरफ से एक रग या एक चौंका है, या मतलब कि शैतान की तरफ से एक रग का फटना है, जिससे जो है वो शैतान चौंका मारता है रहम के अंदर, जिससे रग फट जाती है और उससे खून फिर जारी हो जाता है। और वो चाहता है कि लोगों को वसवसात में डाल दे और लोग नमाज ना पढ़ें और वसवसात में रहें कि पता नहीं मैं पाक हूं कि नहीं हूं। ये शैतान का मकसद है। इस हदीस से पता चलता है कि हैज का खून स्याह होता है और यही असल है। लेकिन बसा औकात हैज का खून जर्द या जर्दी माइल भी हो सकता है, कभी खाकी भी हो सकता है, या स्याही माइल भी होता है, जो कि गालिबन हैज के शुरू या आखिर में रहम से खारिज होता है। लेकिन असल जो मतलब कि आम रूटीन है वो स्याह खून होता है, गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है।
जबकि दूसरा खून जो आम नेचुरली खून निकलता है मसलन जख्म से या मतलब कोई चीज कांटा लगने से या कोई भी, या जो सैंपल वगैरह के तौर पे दिया जाता है, उसका आम स्मेल नहीं होती, बदबू नहीं होती, वो एक नॉर्मल खून होता है। तो इस ताज़ा का भी इसी तरह ही होता है। दूसरा मसला ये कि हैज के आगाज और इंतहा की उम्र क्या है। क्या औरत के लिए कोई उम्र है कि अगर इस उम्र तक पहुंच जाएगी तो हैज बंद हो जाएगा? मसलन 60 साल है, 55 साल है, 70 साल है, कोई लिमिट नहीं इसकी। खानदानों के एतबार से मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह बच्ची को सबसे पहले मेंसेस कब आ सकते हैं, इसकी भी कोई मुद्दत नहीं। लिहाजा इस वजह से इस मसले पर बात करना फजूल है। इस मसले पर बात करना फजूल है। तो फुकहा ने इस मसले में इख्तिलाफ किया, लेकिन राजी ये है कि इस इख्तिलाफ का कोई खास फायदा नहीं, क्योंकि ये चीज तमाम खवातीन में यकसा नहीं, बल्कि इलाकों, खानदानों, आबो हवा के एतबार से मुख्तलिफ है। बाज इलाकों में बच्चियां 9 साल की उम्र में बालिग हो जाती और बाज में 12 साल तक भी नहीं होती। लिहाजा यही बात ज्यादा दुरुस्त है कि हैज के आगाज और इंतहा की कोई खास उम्र नहीं, ना हैज के कट होने की उम्र कोई खास है, ना हैज के स्टार्ट और आगाज होने की कोई उम्र खास है, बल्कि ये खानदानों, इलाकों, माहौल, खुराक वगैरह के एतबार से मुख्तलिफ है। वल्लाहु आलम। तीसरा मसला ये है कि हैज की मुद्दत यानी पीरियड कम से कम कितनी मुद्दत है, ज्यादा से ज्यादा कितनी है? एक दिन और एक रात क्या हैज शुमार होगा? 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक, अगर 10 दिन तक सेम खून आ रहा है, सेम ब्लड का उसकी रंगत है, तो क्या ये हैज ही औरत शुमार करेगी? ये मसला है। यानी कम से कम कितने वक्त तक हैज हैज का खून आए तो वो हैज शुमार होगा, और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रहे तो वो हैज का खून शुमार होगा। तो इसमें फुकहा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज ने कहा कि हैज की मुद्दत कम से कम 1 दिन और रात है, और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है। लेकिन राजी यही है कि इसकी कोई खास मुद्दत नहीं, क्योंकि तयन की कोई खास दलील नहीं हमें मिलती। इसकी अमली तदबीक भी मुमकिन नहीं कि अगर आप कहें कि 1 दिन और 1 रात कम से कम है, अगर किसी औरत को 1 दिन और रात ना आए, 1 दिन आए, तो फिर क्या करेंगे? अगर चंद घंटे आए तो फिर क्या करेंगे? इस वजह से औरतें जो हैं वो ज्यादा बेहतर जानती हैं कि ये रंगत खून की क्या है, और ये उसके पीरियड्स का खून है या आम कोई और बीमारी का खून है। यही मौक़िफ़ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और मुआसिरीन में से अल्लामा इब्न उसैमीन और कई एक उलमा का है, और यही ज्यादा राजिह है। वो ये कि हम इसकी ना कम से कम मुद्दत की कोई हद मुतय्यन कर सकते हैं, और ना ज्यादा से ज्यादा की, जब तक औरत को लग रहा है कि उसके खून की रंगत वही है जो पीरियड्स के अंदर आती है, और वही कैफियत है, वही जिस्म की हालत है, वही तबीयत की हालत है, सारी चीजें, तो उसको हैज शुमार करेगी। लेकिन जब रंगत बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, तबीयत बदल जाएगी, तो फिर साफ ज़ाहिर है कि उसको देखना होगा कि ये कौन सा खून है, और बीमारी का है या कोई इस्ताज़ा का या कोई और है। चौथा मसला ये कि क्या हामिला हैजा हो सकती है, क्या प्रेगनेंसी में हैज आ सकता है? ये मसला आप समझ लें कि ना होने के बराबर है। यानी ऐसा शायद कभी इक्का दुक्का कोई ऐसा वाकया हो, लेकिन गालिबन जैसे हमने पीछे शुरू में पढ़ा स्टार्ट में कि प्रेगनेंसी के अंदर या हमल के दौरान औरत को हैज नहीं आता। दलील क्या? आप कहेंगे ये कहां से ले आए आप? तो हम कहेंगे कुरान करीम में इसकी दलील मौजूद है। कुरान करीम में दलील क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाई यइस्ना मिनल महीदी मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फइद्दतुहुन्ना सलासत अशहुर। और वो औरतें जो मायूस हो गई हैज से, यानी उन्हें हैज आना बंद हो गया तुम्हारी औरतों में से, अगर उनको शक हो कि मतलब कि इद्दत कितनी है, तो उनकी इद्दत 3 महीने। वल्लाई लम यहिदना, और वो औरतें जिनको अभी तक हैज नहीं आया, वकुलातुल अहमाली, और हमल वालियां, अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन, उनकी मुद्दत ये है कि वो हमल जन्म ले, यानी बच्चा जन्म ले। अन यदाना हमलहुन्ना, अपने हमल को जन्म दे, यानी बच्चा जन्म दे। मुराद ये है जो पीछे है ना, लम यहिदना, इसका ताल्लुक पीछे है, इसका ताल्लुक पीछे। फइद्दतुहुन्ना सलासत अशहुरिन वल्लाई लम यहिदना व उलातुल अहमाली अन यदाना हमलहुन्ना। अब जो हमल वालियां हैं उनकी मुद्दत वदाए हमल है। इस बात की दलील है कि पीछे देखें, महीनों का जिक्र हुआ है, हैज का जिक्र हुआ है, लेकिन वो औरतें जो हामिला हैं उनका ये नहीं कहा गया कि वो जो है वो हैज 3 हैज जो है वो उनकी मुद्दत है, या फुला चीज मुद्दत है, या 3 महीने है, बल्कि उसके अंदर वज़ाए हमल को उनकी मुद्दत करार दिया गया। तो वजह इस्तदलाल ये है, तर्जमा दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि वजाहत। और वो औरतें जो तुम्हारी औरतों में से हैज से नाउमीद हो चुकी हैं, यानी उनकी उम्र खत्म हो चुकी है हैज वाली, अगर तुम शक करो तो उनकी इद्दत 3 माह है। और उनकी भी जिन्हें हैज नहीं आया, यानी जिनको सिरे से अभी तक हैज आया ही नहीं, मुराद ये, और उनको तलाक होगी। और जो हमल वाली हैं उनकी इद्दत यह है कि वो अपना हमल वज़ा कर दें, या हैज की शर्त नहीं लगाएगी कि 3 हैज हमल वालियों की है। तो वजह इस्तदलाल आयत करीमा में हामला की इद्दत वज़ा हमल बताएगी। अगर इस हाल में इसका हायजा होना गालिब होता तो इसकी मुद्दत 3 हैज होती। इस तरह मुशाहिदे से भी साबित होता है कि हम हामिला को हैज का खून नहीं आता। बल्कि बड़ी दिलचस्प बात यह है
कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा तारिफुन निसाउ अल हमला बिन किताई दम। कदीम जमाने में आए तो स्टिक मिल जाती है ना, वो स्टिक से बच्चा हमल चेक कर लेती हैं औरतें कि क्या औरत हामिला है कि नहीं। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि हमारे जमाने में औरतें हम हैज का खून रुकने से उनको पता चल जाता था कि अगर इस महीने उनको यानी वो जो मेंसेस नहीं आए, इसका मतलब वो हामिला हो चुकी। आज भी कई औरतें ये अंदाजा इससे लगा लेती हैं, यानी एक उमूमी अंदाजा औरत को हो जाता है। हाँ, अलबत्ता ये अलग बात है कि कभी किसी बीमारी की वजह से या किसी वजह से मतलब वो मेंसेस लेट हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन उमूमन औरतों में जो प्रॉपर चीज है वो ये है कि वो जब उनका मेंसेस एक महीना नहीं आते तो वो समझ लेती है कि हमल हो गया। और कदीम जमाने में भी इसको अलामत समझा जाता था। इसका मतलब यह है कि प्रेगनेंसी में हमल नहीं होता, इल्ला कि अगर कोई खून के कुछ असरात अगर निकल आए और वो खून की रंगत मुख्तलिफ हो तो वह हैज में शुमार नहीं होगा। पांचवा मसला यह है कि हैज से पाक होने की अलामत क्या है। हैज से पाक होने या हैज के खत्म होने की अलामत रहम से सफेद रंग के मादे का खारिज होना है। सफेद सफेद लिक्विड जो है वो अगर खारिज हो तो ये जो है वो उसकी अलामत है। यानी सफेद रंग के साइल या मादा का निकलना हैज के मुनक़ते या खत्म होने की दलील, बशर्ते कि उसका निकलना औरत की आदत में से हो, यानी पहले भी ऐसा होता हो। लेकिन अगर पहले नहीं होता तो आप उसका इंतजार ना करें कि वो कब निकलेगा और मैं अपने आप को पाक करूं। और अगर उसकी आदत में से ना हो तो तोहर की अलामत रहम का खुश्क होना है। साफ जरे के फिर औरतों को यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर सफेद सफेद लिक्विड नहीं निकलता पानी, तो फिर क्या पता चलेगा कि मेंसेस खत्म हुए कि नहीं। फिर रहम का खुश्क होना अलामत। अगर रहम खुश्क हो चुका है, खून से ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि अब मेंसेस खत्म हो चुके हैं। तो उसे पहचानने का तरीका यह है कि औरत रुई का टुकड़ा लेकर उसे कुछ देर के लिए अपनी शर्मगाह में रखे। अगर वो इसी तरह या कोई चीज मतलब टिश्यू वगैरह या कोई मतलब पैड वगैरह कोई चीज भी जो जदीद दौर के मुताबिक है, तो इस तरह बगैर खून और जर्दी माइल या स्याही माइल पानी लगे कुछ खारिज हो, यानी उसके अंदर खून ना हो, जर्दी माइल या स्याही माइल पानी लगा हो या कुछ खारिज हो जाए, तो ये अलामत है हैज के खत्म होने की। इसकी दलील है, हदीस में मौजूद है। ये मेरी तरफ से नहीं, हदीस में ये मौजूद है, जैसा कि आगे हदीस आ रही है। अगर हैज किसी औरत के मुकर्रर मुद्दत से कम या ज्यादा हो जाए तो इसमें सही यही है कि जब तक वो हैज की अलामात से मौसूफ है, मुत्तसिफ है, तो उसे हैज शुमार करेंगे। और जो ही उसे अलामात तोहर में से कोई अलामत नजर आएगी तो पाक हो जाएगी। इसी तरह हैज और तोहर की मुद्दत से तकदीम व ताखीर के वक्त भी दोनों अलामात का एतबार किया जाएगा जो अभी हमने जिक्र की। जब औरत हैज का खून देखेगी तो उसे हैज शुमार करेगी, और जब उसके मुनकते होने की मज़कूरा वाला अलामात जो ऊपर हमने पढ़ी हैं, सफेदी या फिर जो है वो खुश्क हो जाना यानी रहम का, तो तोहर शुमार करेगी। इमाम शाफी का मजहब, इब्न तैमिया का यही इख्तियार है। नंबर 3, जर्दी माइल या स्याही माइल या मुतलक तरी देखने का हुक्म क्या है। अगर स्याह नहीं बल्कि इनमें से कोई रंगत है तो फिर क्या है। इसकी दो हालतें, नंबर 1, औरत उसे हैज के दरमियान देखे, ये पहली सूरत है, तो इस सूरत में वो हैज के हुक्म में होगा। अगर हैज के पीरियड के दरमियान इस तरह की रंगत उसने देखी खून की तो ये हैज ही शुमार होगा। यानी उसकी अगर 6 दिन है तो अगर वो 5वें दिन या चौथे दिन आता है तो ये उसको हैज ही शुमार करेगी। हजरत अलकमा बिन अबी अलकमा अपनी उम्मी ही अपनी माँ से बयान करते हैं, जो कि हजरत आयशा की आजाद करदा लौंडी थी। अन्ना कालत, उन्होंने कहा, कानत निसाउ, थी औरतें, या बात ना इला आयशा, बेटी हजरत आयशा की तरफ, उम्मुल मोमिनीन बिदुर जाती डबिया, औरतें जो है नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत आयशा की तरफ डबिया भेजती थी। फीहा कुरसुक, उसमें रुई होती थी। फीहा सुफरातु, उसमें जर्द रंग होता था। मिन दमिल हैदाती, हैज के खून का। यसअलनहा अनिस सलाह, हजरत आयशा से पूछती थी कि ये रंग अब आ रहा है, क्या मैं नमाज पढ़ूं या अभी छोड़े रखूं। फतकूलु लहुन्ना, हजरत आयशा उन्हें फरमाती थी, ला ताजलना, अभी इंतजार करो, अभी इंतजार करो, हत्ता तरीन अलकस्सत अलबैदा, हत्ता के सफेद लिक्विड मादा देख लो। तुरीदु बिज़ालिका तुहरा मिनल हैदा, यानी ये हैज से पाक होने की अलामत है कि जब सफेद लिक्विड निकल जाए। तो मैंने ये चीज जिक्र की शुरू में, वो इस हदीस से माखूज है। और ये सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये हदीस मुअत्ता इमाम मालिक वगैरह में और इमाम बुखारी ने इसको मुअल्लक रिवायत किया है, और हदीस सही है, और हदीस जो है वो सही है। तो हमने कहा कि या तो ये हैज के शुरू या दरमियान में आए, औरत दर्जा वाला हैज की अलामात तोहर यानी पाक होने की दोनों में से देखे, तो इस वक्त में ये खून हैज में शुमार नहीं होगा। जैसा कि उम्मे अतिया अंसारिया से हदीस है, यानी खत्म हो चुकी है मुद्दत, आखिर में जाके आ रहा है। तो हजरत उम्मे अतिया फरमाती हैं, कुन्ना ला नउद्दु अल कुदराता व सुफराता बाद तुहरी शैया, कि हम खाकी और जद रंग के खून को
तोहर के बाद कुछ भी शुमार नहीं करती थी, यानी हम उसको कोई अहमियत नहीं देती थी, गुस्ल करके नमाज पढ़ लेती। ये मतलब है अगर मुद्दत खत्म होने के बाद आए, अगर पीरियड के आखिर में आए, और ये कई औरतों को ये सामना होता है इस तरह के मसले का, इस वजह से ये मसाइल मैं तफसील से बयान कर रहा हूँ, ताकि खवातीन हजरात खवातीन ये ना कहें कि जी आपने मर्दों के मसाइल बड़े तफसील से पढ़ाए और जब हमारे मसाइल आए तो आपने बस चल सो चल किया। नहीं, तो ये हदीस में जो हमें तालीमात दी गई हैं इंशाल्लाह अमानतदारी से वो आपके सामने रखी जाएंगी। तो ये भी कई औरतें सवाल करती हैं कि जी जब मेंसेस के पीरियड खत्म हो जाता है तो उसके बाद इस तरह की रंगत में अगर आए तो फिर क्या है। तो हजरत उम्मे अतिया अंसारिया सहाबिया हैं, फरमाती हैं कि हम खाकी और जर्द रंग के खून को तोहर के बाद, यानी जब हमारी मुद्दत खत्म हो जाती तो हम उसको कुछ भी शुमार नहीं करते। बस औकात पीरियड के 1-2 दिन बाद आ जाता है, बस औकात 3 दिन के बाद आ जाता है, या दरमियान में कभी आ जाता है, यानी खत्म होने के काफी अरसे के बाद, तो इसको शुमार नहीं करती। हदीस सुनन नबी दाऊद में और सही। चलिए जी, मजीद इंशाल्लाह हैज और निफास के मसाइल आगे आएंगे, लेकिन फिलहाल हम बुनियादी कवायद और रसूल पढ़ रहे हैं। इसके बाद इस्तिहाजा है। इस्तिहाजा के खून, इस्तिहाजा किसे कहते हैं? इस्तिहाजा यस्तहीदु से मस्दर है और इससे मुराद वो खून है जो औरत की शर्मगाह से हैज या निफास के अलावा, यानी मेंसिस और बच्चे की विलादत के अलावा अगर खारिज हो, मुसलसल या वक्फे वक्फे से, या रुक रुक कर आता है या मुसलसल। और मुस्तहादा से मुराद वो औरत है, जैसे हाइजा से मुराद हैज वाली औरत है, ऐसे मुस्तहादा से मुराद वो औरत है जिससे बीमारी का खून आता हो। इस्ताजा के अहवाल, इस्ताजा के कई अहवाल हैं। पहली हालत यह है कि उसे इस्ताजा से कबल हैज के खास अयाम का इल्म हो, यानी कैसे औरत फर्क करेगी कि ये इस्ताजा का खून है और ये हैज का खून है, ये बीमारी का है और ये हैज का खून है, दोनों में फर्क कैसे करेगी? तो इसकी मुख्तलिफ हालतें हम बना सकते हैं। नंबर 1, उसे इस्ताजा से कबल हैज के खास अयाम का इल्म है, बाद में बीमारी शुरू हुई, पहले बालिग हो चुकी थी, बलूगत के बाद उसको ये बीमारी शुरू हुई, इसका मतलब उसे पता है कि उसके महीने में कौन से पीरियड के अयाम है, तो वो उनको हैज शुमार करेगी, बाकियों को इस्ताजा। तो अगर उसे पहले अयाम का इल्म है अपने खास, तो इस हालत में वो मखसूस अयाम को अयाम हैज शुमार करेगी और इनके अलावा बकिया महीने को इस्ताजा शुमार करेगी, क्योंकि उसे पूरा महीना खून आता रहता है। दूसरी हालत यह है कि उसे हैज के खास अयाम का अंदाजा तो नहीं, लेकिन वो हैज और इस्ताजा के खून में फर्क करना जानती है, यानी उसको फर्क पता है लेकिन उसको अंदाजा नहीं, अभी बलूगत से पहले ही खून शुरू हो गया, बलूगत से पहले ही, मेंसेस आने से पहले ही उसको बीमारी लग गई। तो अब इस हालत में अगर वो फर्क करना जानती है तो इस हालत में फर्क के एतबार से अमल करेगी। याद रहे कि हैज का खून इस्तादा के खून से 4 निशानियों से पहचाना जाता है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? रंगत में, हैज के खून का रंग स्याह है जबकि इस्तादा के खून का रंग सुर्ख आम नॉर्मल खून की तरह है। बारीकी से, हैज का खून गाढ़ा है जबकि इस्तादा का खून बारीक है। बू से, स्मेल से, हैज का खून गंदा और बदबूदार होता है जबकि इस्तादा का खून बदबूदार नहीं होता। जम जाने से, यानी जम जाता है, हैज का खून जमता है जबकि इस्तादा का खून जमता नहीं है बल्कि वो बहने वाला होता है। तीसरी हालत, ना तो उसे हैज के खास अय्याम का अंदाजा है और ना ही वो इस्ताजा और हैज के खून में फर्क कर सकती है, दोनों हालतों में से कोई हालत नहीं। इसका मसला मुख्तलिफ है, ना उसको अपनी आदत का पता है मखसूस अय्याम का, और ना वो बेचारी खून में फर्क कर सकती है। तो इस हालत में क्या करेगी? इस हालत में भी अल्हम्दुलिल्लाह हल मौजूद है, और वो हल ये है कि ऐसी औरत अक्सर औरतों की आदत पर अमल करेगी, अपनी फैमिली, अपने खानदान की जो अक्सर उसकी औरतें हैं, बहनें हैं, माँ है या नानी वगैरह है, जो दीगर उसकी खवातीन है फैमिली की, उनकी जो आदत है उसके मुताबिक अमल करेगी, जो कि 6 या 7 दिन है, और हर महीने में खून का आगाज होते ही वो इन्हें शुमार करेगी। जब भी उसके खून का वो आगाज होगा, यानी जो उनकी फैमिली के अंदर औरतों को आता है मखसूस अय्याम में, क्योंकि उमूमन खवातीन के अंदर फैमिली के अंदर सेम जो है वो ये पीरियड वगैरह और ये अय्याम होते हैं, तो उसका फिर उसूल और कायदा ये है जो अभी आपके सामने जिक्र किया गया है। चलिए जी, तो इसके साथ ही ये हमारा पहला हिस्सा जो है वो हैज और निफास के अहकाम और मसाइल का वो खत्म होता है। इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।